कि अफजाल अंसारी अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा डांटते हैं, लेकिन उन्होंने न्यायप्रिय बात करते हैं, अन्याय के तरफ नहीं जाते हैं। ऐसे में आप डट करके उनके साथ हैं, क्या आपको सरकार से डर नहीं लगता? क्योंकि गाजीपुर जनपद सामंतवादियों की है, ये सरजू पांडे के धरोहर है। सरजू पांडे का नाम हमेशा लेते हैं कि तुम्ही से शुरू है कहानी हमारी, तुम ही पर खत्म होगी जाकर कहानी हमारी। अगर गैर से हम मोहब्बत करें तो खुदा छीन ले जिंदगानी हमारी। अच्छा, एक चीज और हम देख रहे हैं, एक तरफ मंगल पांडे जी हैं, एक तरफ अफजाल अंसारी हैं, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? तो मैं भी अफजाल अंसारी के साथ में चावर हो जाऊंगा। 71 की लड़ाई को देखे हुए, ये गाजीपुर की कर्म वीरों की धरती है। इसमें कौन थे जानते हैं? रामगुरा पांडे, महावीर चक्र विजेता जी, वो भी तो ब्राह्मण थे। और जिस दिन अफजाल अंसारी भी नहीं रहेंगे तो मैं पत्रकार महोदय गारंटी देता हूं कि गाजीपुर जनपद का इतिहास अफजाल अंसारी का स्वर्ण अक्षरों में लिखे जाने जाएगा, इतिहास गवाही होगा। नमस्कार मित्रों, मैं इस समय जहुराबाद की धरती सेवठा में हूं और आज जो है हमारे साथ बब्बन पांडे जी मौजूद हैं, जिनके आवास पर लोकसभा गाजीपुर के सांसद अफजाल अंसारी जी का जन्मदिन मनाया गया है। हम इनसे रूबरू होंगे और पूछेंगे इनसे कुछ सवालात। आदरणीय बब्बन पांडे जी, पहले तो मैं अपने गांव में अपने निवास स्थान पर आपको हार्दिक स्वागत वंदन करता हूं, क्योंकि आपने बहुमूल्य समय हमारे क्षेत्र में, हमारे गांव में दिया। आप माननीय अफजाल अंसारी जी का ये जन्मदिन का कार्यक्रम कब से मनाते हैं? जी हमेशा मैं मनाता हूँ। हमेशा मतलब 2 साल, 4 साल, 10 साल? 5-10 साल से मनाता हूँ। 5-10 साल से मनाते हैं। ऐसा क्या लगाव है कि आप जो है इनका जन्मदिन मनाते हैं? ऐसा क्या कर दिया है इन्होंने? मेरे सबसे प्रिय राजनीति में मैं करीब 90 से मैं नौकरी छोड़ के आया जी। मैं बहुत घूमा, मैं बहुत समय दिया जी। 24 आवर्स का समय दिया, लेकिन अब तक नेताओं में पहचान मेरे को इन्हीं की आई आज से 15-20 साल पहले कि अफजाल अंसारी अपने कार्यकर्ताओं को थोड़ा डांटते हैं, लेकिन उन्होंने न्यायप्रिय बात करते हैं, अन्याय के तरफ नहीं जाते हैं, न उनमें जाति पाति काबू है और अच्छे कार्यकर्ताओं को सबसे ज़्यादा मान सम्मान देते हैं, और जो हम लोगों को मान सम्मान के ललायत है। और इसलिए मैं अफजाल अंसारी को बहुत पसंद करता हूं, जिसके अंदर किसी जात की बू नहीं है। गरीबों के, नौजवानों के प्रति उनकी सोच है, किसानों के प्रति उनकी सोच है। सामंतवादी के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं, सामंतियों के ताकत के खिलाफ खड़े हो जाते हैं, इसलिए मैं उनको पसंद करता हूँ। देश में तमाम तरह की बातें चल रही है, हिंदू मुस्लिम ये वो तमाम चीज़ें, इनके खिलाफ तमाम सरकार का दोषारोपण, जेल जाना। ऐसे में आप डट करके उनके साथ हैं, क्या आपको सरकार से डर नहीं लगता? नहीं, मैं बताता हूँ। हमारे नेता राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो हैं, पीडीए का मतलब पिछड़ा नहीं है जी। पीडीए का पी से पंडित भी हम लगा लेंगे। सवर्ण का मतलब ये नहीं है कि हमारी ये पार्टी बीजेपी है। सुंदर विचार, जिसका सुंदर संस्कार हो, वही सवर्ण है। आप तो पढ़े लिखे हैं, जानते हैं पत्रकार महोदय, हम लोग सेना में रहे हैं। सेना में जाति पात की बू नहीं है। समाजवाद में अगर जाति पात की बू आएगी तो समाजवाद भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। हमारे नेता जात पात पर नहीं चुनाव लड़ते हैं, क्योंकि गाजीपुर जनपद सामंतवादियों की है। अगर उनके अंदर हम इस पर रोकना चाहेंगे। अगर आप जात पात की बात करेंगे तो आप देखे होंगे कि जो है पहलगाम में जो नरसंहार हुआ था, तो उसमें एक शुभम द्विवेदी करके था, जो है कानपुर का लड़का, उसकी वाइफ मतलब वो मारा गया था। तो लोगों ने कहा, तो अखिलेश जी ने शायद उनका ये बयान था कि मैं उसको नहीं जानता तो वहाँ क्यों जाऊँगा। और वहीं पर जब इटावा में कांड होता है तो बुला करके उसको सम्मानित करते हैं। तो आप कह रहे हैं कि हम जातिवादी पार्टी के साथ नहीं है या विचारधारा के साथ नहीं, तो इसको कैसे देखते हैं आप? मित्र, मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में पार्टी में काम करता हूं, लेकिन हमारे नजदीकी हम लोकल जिले के नेता हैं। लोकल नेताओं में हमारे सांसद लोकप्रिय गाजीपुर के अफजाल अंसारी है। उनमें अगर कहीं इस तरह की भावना हो, क्योंकि एक जहुराबाद ही कंस्टिट्यूंसी में एक राजभर में
और एक भूईमार में हुआ, उसके छोटे बच्ची को करीमदीपुर थाने में मार के सुला दिया गया। अपने इन्होंने चुनाव को स्थगित करते हुए रोक करके हम लोगों को आदेश दिया कि जाइए, वो पर अन्याय हो रहा है और करीमदीपुर में बैठ जाइए थाने पर। तो मैं कहा कि ये आदमी संघर्षशील है, ये सरजू पांडे के धरोहर है। सरजू पांडे का नाम हमेशा लेते हैं और आप जानते हैं कि पूर्वांचल में कांग्रेस के जमाने में स्वतंत्रता के पहले MP MLA तीनों सीट से जीत के जाने वाले सोशल सामाजिक कार्यकर्ता कम्युनिस्ट के माननीय स्वर्गीय सरजू पांडे जी थे, उनके अनुयायी हैं। अब मैं उनके अनुयायी के अनुसार उनको मैं पसंद करता हूं और मैं इन्हीं के बताए हुए चिन्हों पर चलने के लिए कृत संकल्प हूं, क्योंकि मैंने उनको वचन दिया हूं, जन्मदिन पर भी शपथ लिया हूं जी कि तुम्ही से शुरू है कहानी हमारी, तुम्ही पर खत्म होगी जाकर कहानी हमारी। अगर गैर से हम मोहब्बत करें तो खुदा छीन ले जिंदगानी हमारी। मैं तो प्रतिज्ञा किया हूँ, फौजी तो प्रतिज्ञा किया है। अगर वो गलत भी कुछ कहते हैं तो मैं उनको रास्ता दिखाने के लिए, मार्ग दिखाने के लिए थोड़ा सा कहूंगा, लेकिन उनके बताए हुए चिन्हों पर ही चलूंगा। आप शेर व शायरी के भी शौकीन लगते हैं? जी जी। अच्छा, एक चीज और हम देख रहे हैं, एक तरफ मंगल पांडे जी हैं, एक तरफ अफजाल अंसारी हैं, ये क्या संदेश देना चाहते हैं? मंगल पांडे तो हमारे वंशज, मैं तो उनको आराध्य देव है। स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई के लड़ने के लिए अपने को न्यौछावर कर दिए, तो मैं भी अफजाल अंसारी के साथ न्यौछावर हो जाऊंगा। वो भी तो देश हित में बात कर रहे हैं ना, गरीबों की और किसानों के न्याय पीने के लिए लड़ाई लड़ते हैं। तो हमारे नेता लड़ा है, हमारे पूर्वज लड़े हैं, उनका इतिहास है। आप तो पत्रकार महोदय जानते हैं, मैं सेना में हूँ। 71 की लड़ाई को देखे हुए, गाजीपुर की कर्म वीरों की धरती है। इसमें कौन थे जानते हैं? रामग्रह पांडे, महावीर चक्र विजेता, वो भी तो ब्राह्मण थे। तो मैं उनसे सीख लेता हूँ, मेरा भाई था। मंगल पांडे हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, इन्होंने तो बहुत कुछ किया है। इनका इतिहास में संरक्षणों में लिखे जाने योग्य है। जिस दिन अफजाल अंसारी भी नहीं रहेंगे तो मैं पत्रकार महोदय गारंटी देता हूँ कि गाजीपुर जनपद का इतिहास अफजाल अंसारी का संरक्षणों में लिखे जाने जाएगा, इतिहास गवाही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे बब्बन पांडे जी, जिन्होंने अपने अफजाल अंसारी माननीय सांसद जी को गरीबों का मसीहा, मजलूमों का पक्षकार और सच्चे समाजवादी हितैषी बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रेमशंकर मिश्रा, दस्तक लाइव न्यूज, गाजीपुर।